बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका कायदाबाद के अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ज़िक्र करता चलूँ कि हवा की बेटियाँ हैं वो कहीं भी महफूज नहीं है। कहीं तो इन्हें जो है ना मीनारे पाकिस्तान पर रसवा किया जाता है, कहीं इसे जो है ना वो मोटरवे पर रसवा किया जाता है, तो कहीं आज आपको जिस लड़की से मैं मिलवा रहा हूँ आप दंग रह जाएंगे। जो हमारे मदरसे हैं वो सबसे मुकद्दस पाए जाते हैं। अगर आप मीनारे पाकिस्तान की बात करें तो आप वो टिकटॉक टॉकर का नाम देकर आप उसे जो है ना वो रिफ्यूज़ करते हैं। अगर आप मोटरवे की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि रात के इस वक्त आप बग़ैर पेट्रोल के क्यों गए हो, तो ये रास्ते के अंदर हादसा पेश है। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक मदरसे की लड़की है जो पीरवधाई के अंदर है, जो मदरसा है उसके अंदर एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है और वो हिफ़्ज़ कर रही थी, और उस हिफ़्ज़ के दौरान जो वहाँ के जो कारी साहब हैं और एक जो वहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने मिलकर मुबैना तौर पर इस लड़की को जो है ना वो हरासा किया और ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जो FIR जो पीरवधाई थाना के अंदर दर्ज हुई है उसके अंदर ज़्यादती का लफ्ज़ नहीं है, उसके अंदर ज़बरदस्ती का लफ्ज़, दस्तदराजी का लफ्ज़ है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर्स हज़रात ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, और वो आप उनकी ज़बानी सुनेंगे कि आया वो उसके साथ क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी पूरा आपका? मुस्कान निसार। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है, देखें किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना, इस्लाम जो हमारा दीन है, आप मजहबी तालीम हासिल कर रही हैं, हिफ़्ज़ कर रही हैं, तो किसी के ऊपर बग़ैर सबूत के यह इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ी बात है। आपने ये जो बात की है तो ये कैसे हुआ, ये मामला थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये कैसे हुआ। हफ्ते वाले दिन सुबह मेरी मम्मा मुझे छोड़ने गई थी और हफ्ते को मैं क्लास में बैठी हुई थी। उस्ताद जी का आने का वक्त हो गया था। बाजी ने मुझे रजिस्टर दिया, वहाँ की रहायशी बाजी हैं, नाम उनका इशरत है। उन्होंने मुझे कहा कि रजिस्टर, उस्ताद जी के जाने से पहले उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़वाया और उन्होंने कहा कि जो तुम उस्ताद जी जो भी आपको कहेंगे तो आपने उनकी बात माननी है, उनका अदब करना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने मुझे ये समझाया, ये बात की, और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ ये रजिस्टर उस्ताद जी को दे आओ। मैं उस्ताद जी को रजिस्टर देने गई तो दो दरवाजे थे, जो कमरे का दरवाज़ा था और हॉल का दरवाज़ा था। एक जो दरवाज़ा था वो कमरे का, वो बंद हुआ था पहले से। और जब रजिस्टर रखने की मैंने रजिस्टर रख लिया था, जब खड़ी हुई हूँ जाने के लिए हॉल के दरवाजे के आगे, जैसे ही जाने लगी उस्ताद जी ने मुझे कहा रुक जाओ। मैं जब रुक गई थी तो मैंने कहा उस्ताद जी हैं, कोई बात कहना चाहेंगे। उस्ताद जी जब खड़े हुए पीछे से आए उस्ताद जी, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उस्ताद जी, मैंने कहा उस्ताद जी बोले हैं, तो उस्ताद जी ने कहा इतनी जल्दी जाने की, इतनी क्या जल्दी आपको जाने की। फिर उस्ताद जी ने मेरे आगे बढ़े, मैं पीछे हो रही थी, फिर उस्ताद जी और बढ़े। फिर मैंने कहा उस्ताद जी आप बोले हैं। उस्ताद जी जैसे ही उस्ताद जी ने कहा क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा घबरा नहीं रही हूँ। तो उस्ताद जी ने उस्ताद जी हंस रहे थे। फिर उस्ताद जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने कहा उस्ताद जी मेरा हाथ छोड़े और मुँह से बात करें। उस्ताद जी ने कहा कि क्यों डर रही हो? मैंने कहा मैं डर नहीं रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ें, मेरे अपने मुंह से बात करें आप। फिर उस्ताद जी ने एक बाजू के बजाय मेरा दूसरा बाजू भी पकड़ लिया था। फिर उस्ताद जी ने फिर वो कह रहे थे कि आप डर रही हो, आप शोर मचाओगी, क्यों बचाओ जितना शोर मचाना है। आपने चीखी चिल्लाई नहीं है, आपने शोर नहीं किया कि मुझे बचाओ इस तरह? मुझे शोर करने का मौका ही नहीं दिया उस्ताद जी ने। मेरा मुंह नोचा था, मुझे थप्पड़ मारे थे, मेरा सर ज़मीन के साथ मारा था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे निशान पड़ गए थे। मुझे मौका ही नहीं दिया किसी चीज़ को। उस्ताद जी ने फिर उन्होंने मेरे फिर अपने पाँव के नीचे दबाए हुए थे। फिर मेरे सर जब मारा था तो मैं नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं नीचे लेटी हुई थी। उस्ताद जी ने फिर मेरे बाजू भी नहीं छोड़े तब तक। उस्ताद जी ने मेरे सही ज़ोर से बाजू पकड़े, मेरे पाँव भी पकड़े थे। फिर उस्ताद जी ने फिर मेरा दुपट्टा खींचा, फिर गले पे भी हाथ लगाया। फिर उस्ताद जी ने
शलवार भी उतार ली। उस्ताद जी ने जब शलवार उतारी मेरे साथ गलत काम किया। जब गलत काम करके फिर उस्ताद जी ने कहा जल्दी से के कपड़े पहनो। मैंने शलवार पहन ली, दुपट्टा ले लिया। मैं रो रही थी उस टाइम, मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। उस टाइम मैं डरी भी थी, काम भी रही थी। आपने जब ये फौरी जब हो गया तो आपकी मतलब आपने किसी को बाहर आके बताया नहीं है? मतलब है कि आप कह रही हैं कि दो दिन मैं वहाँ पे उसके बाद भी रही हूँ, ठीक है, तो ये आपने किसी को जिक्र नहीं कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? मैं क्या कह रही हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे 2 दिन कमरे में कैद किया हुआ था, बंद किया था। वो उनके साथ जो टीचर थी वहाँ की रहायशी, सिर्फ उन्हें उस्ताद जी ने बुलाया जब मेरे साथ उन्होंने गलत हरकत कर ली थी। उन्होंने कहा आ जाओ इशरत। वो जब कमरे के अंदर हुई हैं, दरवाज़ा खोला था उस टाइम जो बंद हुआ था पीछे से, बाजी ने वो खोला। जब अंदर हुई है बाजी तो उन्हें कहा कि जल्दी से इसे नीचे ले जाओ और इसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। फिर मुझे नीचे ले गए थे। मुझे बाजी छोड़ने गई थी, मुझे कमरा बंद कर दिया था। मैं 2 दिन उसी में थी। और जब गैर रहायशी बाजी थी एक, उन्होंने फिर आके सुबह में मुझे देखा। उन्होंने मुझे सुबह आके देखा और कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं बाजी, मुझे सिर्फ घर भेज दें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये निशानात कैसे पड़े हैं आपके चेहरे पे, मारा है किसी ने, कुछ कहा है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बाजी, मुझे घर भेज दें। कहती हैं जो रहायशी बाजी उन्हें आपने बताया? मैंने कहा बताया मैंने, उन्हें भी कहा मेरे घर कॉल करें, मगर उन्होंने खाने के लिए भी मुझे कुछ भी नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ कहवे पे जोर दिया था, कहवा ही देते थे। मैं सो जाती थी, बेहोशी सी पड़ती थी, सो जाती थी मैं उस कमरे में, वो ही आती थी, उनके बगैर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद जब गैर रहायशी बाजी गई थी, उन्होंने फिर मुझे देखा और वो कहती है इसे क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। उन बाजी ने भी आगे से कुछ नहीं कहा। तो मुझे वो गैर रहायशी जो बाजी थी वो मुझे उठा के ले कर गई थी आपी जान के पास। उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में। फिर उनकी वाइफ हैं जिन्हें आप आपी जान कहती हैं, उनको इस मसले का नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने बाजी ने भी कुछ नहीं बताया। इशरत उन्होंने वहाँ पे आप हिफज वहीं पे कर रही थी, मतलब रहती थी आप वहाँ पे? जी वहीं रहती थी। 18 पारे हिफज किए थे। कभी कभार मेरी छुट्टी भी उस्ताद जी बंद कर देते थे। अच्छा। मुझे जाने नहीं देते थे। 2 महीने हो गए थे सबक बंद किया था मेरा उन्होंने। अच्छा, तो मतलब है कि उससे पहले भी ऐसी कोई हरकत आपको नज़र आई हो शुरू से था, या अभी ये जो चंद दिन हैं इसमें आपको जो है ना उन्होंने इसकी तरफ जो है ना राग़िब किया? 5 महीने पहले मेरे साथ सिर्फ प्यार से बात करते हैं। कहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं जो बात कहूँगा आप माना करो। मतलब कि तारीफ़ करते थे और कहते थे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगी। उस्ताद का एहतराम करती हैं बच्चियाँ तब आगे बढ़ती हैं, वैसे आप उस्ताद जी का एहतराम ही नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे। मुझे इस तरह बातें करते थे, कहते थे अच्छी लगती हो, ये वो। अच्छा, ये बताएं कि जब ये मामला हो गया आपको घर से उठा के कौन, घर वाले लेके आए या वो लोग छोड़ के गए थे? नहीं, आपी जान ने उस्ताद जी से कहा था कि इसे यहाँ पे क्यों रखा है आपने। तो उस्ताद जी चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे सामने आपी जान ने कॉल की थी और आपी जान ने कहा था इसे क्यों रखा हुआ है, रहायशी टीचर का है। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था आगे से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने FIR दर्ज करवाई है वालदा साहिबा के साथ, उस FIR के अंदर जो है ना 10 दराजी जो है ना वो एक्ट लगी हुई है, दफ़ा वो लगी हुई है। मुझे ये बताएं कि उसके अंदर आपने इस चीज़ को क्यों नहीं बावर कराया? जब आप जानती थी अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप उस वक्त बोलती, अपनी वालदा को बताती, उन पुलिस वालों को बताती। जब ये चीज़ें FIR दर्ज हो रही थी उसकी एप्लीकेशन के अंदर लिखती कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, 10 दराजी नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो ना आपने FIR जो 10 दराजी करवाई है और अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर हज़रात ने जब वो चेक किया है तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये क्या माजरा, थोड़ा सा ये बताइएगा। पुलिस वालों ने कहा है कि आप लोगों ने नहीं जाना टेस्ट करवाने। पहले उन्होंने ये कहा, कहते हैं आपने, मम्मा ने कहा था नहीं मैं अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहती हूँ। उन्होंने नहीं जाने दिया। आपने मम्मा को नहीं बताया था? मैंने मम्मा को इस बात का मैंने बताया था, मतलब कि मुझे बेहोश किया जाता था, मारते थे, इस तरह हरकत कर लेते थे। फिर भी पुलिस वाले कहते थे नहीं आप लोगों ने नहीं जाना। पुलिस वाले ज़ोर दे रहे थे अपनी तरफ से। अच्छा। फिर भी मम्मा मुझे ले गई हैं। मम्मा जब लेकर गई हैं डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, मानती हूँ कोशिश का लिखा था और डॉक्टर ने मना किया। मम्मा कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि नहीं पहले देखेंगे हम लोग, टेस्ट वगैरह करवाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग पक्की कर लेना।
कि इस तरह ज़्यादती हुई है इसके साथ। मैं एक चीज़, ठीक है, आप ये मतलब है कि मम्मा को खुद आप नहीं बताना चाह रही थी, इस चीज़ को पर्दे में रखना चाहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मम्मा को बताया था, मगर फिर भी मम्मा कह रही थी नहीं टेस्ट करवाते हैं। मम्मा ने टेस्ट के लिए लेकर गई थी, फिर डॉक्टर ने मेरा जब टेस्ट कर लिया था उसमें पता चल गया था कि मेरे से ज़्यादती की गई है। 2 मरतबा टेस्ट करवाए थे, दूसरी मरतबा एक दिन ऐसे ही ज़ाया हो गया था। डॉक्टर ने जुमेरात को बुलाया था हमें, पुलिस वाले कहते हैं नहीं जाओ आप लोग। उन्होंने भी कहा था हमारे घर में बंदे भी आए हैं, आपकी जान भी आई हैं। उन्होंने वास्ता दिया, हमें पाँव पकड़े, कस्में दी कुरान पाक की। उन्होंने कहा नहीं जाओ आप लोग, उनकी गलती होगी तो नहीं जाने दे रहे थे ना, भागे भी किस लिए वो। चलें जी, अच्छा ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वहाँ की जो रहायशी लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, बड़ी लड़कियाँ हैं, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उनकी मेरी इज़्ज़त जो बदनाम होनी थी, जो जानी थी, चली गई है। मैं अब किसी कारी की नहीं रही, मगर वहाँ की जो रहायशी लड़कियाँ छोटी बड़ी, उनकी इज़्ज़त चाहती हूँ। वो वहाँ से चली जाएँ, सेफ़ हों, अपने लिए आगे कुछ कर सके। वो मेरे साथ तो जो होना तो हो चुका है, मगर मैं उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ। सिर्फ कानूनी अदारों से क्या कहेंगे? मैं उन्हें ये, पुलिस तावन कर रही है आपसे? पुलिस तावन नहीं कर रही है मेरे साथ, इसीलिए मैं इधर तक बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि उन लड़कियों की जान बच जाए। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ा जिसने मेरे साथ अच्छा, कारी उनका नाम शाहनवाज साहब है जी, उनको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया? नहीं, उन्हें अभी तक नहीं किया गया, वो सरेआम घूम रहे हैं। तो क्या रीज़न क्या बता रही है पुलिस, क्या रीज़न बता रही है? पुलिस अभी तक पकड़ ही नहीं सकी। वो उन्होंने सिर्फ एक बात हमसे की थी कि टेस्ट वगैरह चेक किए, तो उसके बाद ना ही मिले हैं, ना कोई बात हुई है उनसे अभी तक। नाज़रीन, आपने सुनी है ये रुदाद, आपने सुनी है। 16 साल की ये बच्ची है जो पीरवधाई के एक जो है ना मदरसे के अंदर जो बहुत नामी ग्रामी है, और उसके दौरान उसमें से बहुत सी लड़कियां जो है ना वो पढ़ के हाफिज़ बनी है और बहुत सी मौलमा बनी है और बहुत नाम है उसका। और उसके जो कारी शाहनवाज साहब हैं, ये जो बच्ची है 16 साल की, ये कह रही है, जो FIR इन्होंने दर्ज करवाई है, दस्तदराजी की गई है, उसके अलावा जो है ना उन्होंने कहा जी कि हमने टेस्ट करवाया है। पहले मामा को जो है ना मैंने इस चीज़ को बताया नहीं पाई सही, और मैंने बाद में जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने जो है ना जब पुलिस रिपोर्ट आई तो उसके अंदर ये चीज़ जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी उसके अंदर ये मेंशन था कि आपकी बेटी के साथ जो है ना वो ज़्यादती हुई है, और अभी तक आपके जो मुल्ज़मान हैं वो क्यों इस तरह खुले घूम रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारा जो है ना मोटरवे से दिल जो है ना वो उठ गया, एतबार उठ गया, हमारा जो है ना मीनारे पाकिस्तान से दिल उठ गया है, क्योंकि हवा की बेटियाँ जो है ना वहाँ पे उनकी इज़्ज़तें तार तार की जा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे और भी मेंशन करूँगा, यहाँ पे हमारे जो ना और अदारे ले लें जहाँ पे जो हमारी जो हवा की जो बेटियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है। लेकिन एक चीज़ बची थी, उसका नाम था मदरसा। और मदरसा जो हमारे जो माशरे के अंदर जो चीज़ है, लफ्ज़ मदरसा जब आता है तो हमारे जो सर हैं वो एहतराम से झुक जाते हैं कि मदरसा वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो मुअल्लिम मुअल्लिमा और बहुत बहुत बड़े आलिम जो है ना वो बनते हैं, जहाँ पे हमारा दीन जो है ना वो परवान चढ़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत हुआ है। मुबैना तौर पर अगर ये शाहनवाज साहब ने ऐसा किया है तो यकीनन उनको जो है ना वो गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर ये जितनी भी अगर ये इस बात में हकीकत है तो मैं यही कहूँगा कि जो वालिदैन हैं उनको भी इस चीज़ को सोचना होगा। और मैं जो हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो कारी साहबान हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करता चलूँगा कि हमारे मौलवी हजरात पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। आप कवि साहब का नाम ले लें और दीगर जो भी हमारे जो है ना वो बड़े हैं उनसे आप उनका नाम लें तो वो भी बदनाम हो चुके हैं इन्हीं वजूहात की वजह पे, इन्हीं हरकत की वजह से। लेकिन ये जो छोटे जो कुछ अदारे बचे हैं तो सिर्फ और दीन की वजह से ये लोग जो है ना इनका एहतराम किया जाता है। लेकिन अगर
किसी की 16 साल की बेटी के साथ अगर मदरसे के अंदर ऐसा होगा तो यकीन जानिए कि कोई भी जो माँ बाप है वो अपनी बेटियों को मदरसे कोई नहीं भेजेगा। कि मैं आपका भी इसी के अंदर जो है ना वो मौक़िफ़ लूँगा कि आया आपकी क्या राय है। मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ये एक FIR के बिहाफ पे कर रहा हूँ, मुबैना ज़्यादती का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, और अगर ये सच है तो यकीन जानिए कि ये हमारे मुआशरे के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा ये बताएं कि आप जो इमरान खान साहब हैं जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आपने अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं है? वो सरेआम घूम रहे हैं। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, लड़कियों की फ़िक्र है, वहाँ की जो लड़कियाँ रहती हैं। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इमरान खान से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि उसे पकड़ें और उसे सज़ा दें, सरेआम सज़ाए मौत दें उसे। आपके वालिद साहब नहीं? मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ, हमारे सर पे छत नहीं है, इसीलिए मेरे साथ उन्होंने इस तरह किया है। मेरा साथ इसीलिए वो लोग नहीं दे रहे, पुलिस लोग, वो उन लोगों ने पैसा खाया होगा। नाज़रीन आपने सुना है इमरान खान साहब जो है वो रियासत मदीना के दावेदार हैं। कई हवा की बेटियों के जो इज़्ज़तें हैं वो लुट चुकी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन ये करना चाहूँगा कि अगर जो मीनार पाकिस्तान पे एक टिकटॉकर उसके साथ जो दस्तदराजी की गई उसका नोटिस लिया जा सकता है। अगर मोटरवे के ऊपर एक औरत को वो उसके साथ ज़्यादती होती है तो उसका नोटिस लिया जा सकता है। तो ये एक यतीम बच्ची है, एक मदरसे के अंदर कुरान हिफ़्ज़ कर रही थी और इसके साथ कारी साहब ने मुबैना तौर पर जो है ना वो ज़्यादती की है। तो खुदारा ये भी पाकिस्तान की बेटी है, ये भी पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये भी आलिम बनना चाह रही थी, एक हाफिज़ा बनना चाह रही थी, लेकिन जो यहाँ के जो उलमा हज़रात जो कि पहले ही बदनाम है और उन्होंने वही काम किया कि एक 16 साला जो एक कली है उसको मसल डाला है। तो इमरान खान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनकी जो है ना वो हेल्प की जाए और इनको फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए, ताकि जिस आवाम को 126 दिन आपने डी चौक के अंदर कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये कवाली गाई थी, ये कहा था कि रियासत मदीना हम कायम करेंगे, तो आज इस बच्ची को इंसाफ देकर आप वो नारा सच साबित कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।